ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, साल 2026 में मार्च के महीने में कामदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचम के अनुसार चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह हिंदू नए वर्ष की पहली एकादशी होती है, जो सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली मानी जाती है। यह कामदा एकादशी 2026 की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी आइए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथियों में घटने बढ़ने के कारण कैलेंडर में इसकी तारीख बदलती रहती है। एकादशी तिथि प्रारंभ 28 मार्च 2026 शाम 5:45 से प्रारंभ। एकादशी तिथि समाप्त 29 मार्च 2026 दोपहर 3:20 तक समाप्त। व्रत की तिथि उदय तिथि के अनुसार 29 मार्च 2026 रविवार को व्रत रखा जाएगा। पारणा व्रत तोड़ने का समय 30 मार्च 2026 को सुबह 6:12 से 8:40 के बीच व्रत को खोल सकते हैं। पूजा विधि: दशमी की रात से ही सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे पीले वस्त्र धारण करें। पूजा घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले फूल, फल, तुलसी दल, तुलसी के पत्ते, धूप और नैवेद्य आरती करें। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो मंत्र का जाप करें। कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें और अंत में विष्णु जी की आरती जरूर करें। एकादशी के दिन संभव हो तो रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था, जहाँ पुढ़ारिक नामक एक राजा राज्य करता था। उस नगर में अनेकों अप्सराएं, गंधर्व और कन्याएं वैसो रहते थे। वहीं पर ललित नाम का एक गंधर्व और ललिता नाम की एक गंधर्व कन्या पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पौराणिक की सभा में गंधर्व ललित गान कर रहे थे। गाते गाते अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिसके कारण उसका ध्यान भटक गया और गाने की लाइन बिगड़ गई। सभा में उपस्थित कर्कट नामक नाग को यह बात पता चल गई और उसने राजा को बता दिया कि ललित ने राजा का अपमान किया है। क्रोधित होकर राजा पौराणिक ने ललित को श्राप दे दिया, तूने मेरी भरी सभा में अपमान किया है, इसीलिए तू जा, अब नरभक्षी राक्षस बन जाएगा। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक विशाल भयानक राक्षस बन गया। उसकी पत्नी ललिता यह देखकर अत्यंत दुखी हुई। वह अपने पति के मुक्ति के लिए दर दर भटकने लगी। भटकते हुए वह विंध्याचल पर्वत पर स्थित ऋषि श्रृंग के आश्रम पहुंची। ऋषि ने ललिता की विविधा सुनी और उसे बताते हुए कहा, हे गंधर्व कन्या, चैत शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत को विधि विधान से करो और इसका पुण्य फल अपने पति को दान कर दो। ऐसा करने से वह पुनः अपने स्वरूप में लौट आएगा। ललिता ने पूरी श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष अपने व्रत का फल पति को समर्पित किया। व्रत के प्रभाव से ललित का राक्षस स्वरूप समाप्त हो गया और वह पुनः सुंदर गंधर्व रूप में आ गया। दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में चले गए। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत रखने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कामदा का अर्थ है यह व्रत सभी जायज कामनाओं को पूर्ति करता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से अनजाने में हुए ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप का भी नाश करता है।
सुखद वैवाहिक जीवन। ललित और ललिता की यह कथा दर्शाती है कि यह व्रत वैवाहिक जीवन में संकटों को दूर करने में सहायक है। हमें इस कथा से यह प्रेरणा मिलती है कि कामदा एकादशी व्रत रखने से और इसके कथा मात्र सुनने से भक्तों के हर कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो सभी भक्त प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।